हमारे नुमाइंदे ने न्यू कराची 11F गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज का रुख किया। जब हमारे नुमाइंदे वहां गए तो उन्होंने एक पर्चा देखा कि कॉलेज कैंटीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस बात ने हमें काफी खुश किया, लेकिन फिर हमारे नुमाइंदे ने वहां के चौकीदार से बातचीत की और उससे मैडम से मिलवाने की दरखास्त की। यार कैंटीन के लिए हाँ मैडम से मिलना है कैंटीन। आपको थोड़ा और भी चलती वेट करना पड़ेगा, आपको कितना करना पड़ेगा तो मैडम आएंगे, क्योंकि वहां पर पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका था, लिहाजा चौकीदार ने अपना हिस्सा मांगने की डिमांड की। हाँ मैडम से यही बात है, बोले मैडम अगर आपने टेस्ट करना है और टेस्ट भी करवा दूँगा और फिर सारी बातें उगलना शुरू कर दी। कोई भी नहीं नया कॉन्ट्रैक्टर होगा लेकिन वाला उससे 1.5 लाख रुपये आप जो भी चीज़ रखना है आपने आपको मदद नहीं है, जो भी चीज़ रखिए खेड़ में कभी पेशी करेंगे कर लीजिए। बिला आखिर हमारे नुमाइंदे मैडम तक जा पहुंचे। कैंटीन के लिए आएगा। ये मैडम जिनका नाम रुखसाना रियाज मक्सी है और ये 19वें ग्रेड पर फाइज है। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1.5 लाख रुपए माहाना इन्हें सैलरी दी जाती है। ये शायद इस तरह के प्रोग्राम पहले देख चुकी थी। उन्होंने हमारे नुमाइंदे के जाते ही मोबाइल फोन ऑफ करके टेबल पे रखने को कहा, जो कि हमारे लिए इस बात का सबूत था कि जरूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे से 1.5 लाख रुपए और 12,000 रुपए माहाना के एवज कैंटीन का ठेका देने पर आमादा हुई। अगले रोज मैडम की कॉल हमारे नुमाइंदे के पास आ गई। आप मुझे ये बताओ, मैं सबको मना कर दूं? तुम्हारे को जब पोजीशन बता दी थी, कमिटमेंट बता दी थी, और मेरे पास 3 पार्टियां भी बैठी हुई हैं। नहीं मैडम डन है मेरी तरफ से, मैंने आपसे कल ही कह दिया था। किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है, तो मैं अब सबको इस वक्त मना कर दूं। तुम मेरे पास कल आ रहे हो? कल मैं आ जाता हूँ आपके पास इंशाल्लाह मैम। और क्लियर मैं बता दूं, 1.5 देंगे आप कैंटीन का, ठीक है? और दूसरी बात है 12,000 रुपए भी एडवांस आप देंगे। 12,000 रुपए एडवांस एक मतलब जो समझ मंथली है किराया। जी मैं समझ गई। ठीक है ना? जी बिल्कुल। ये सब लेके आप जुमेरात के दिन 10 बजे आप यहाँ होंगे मेरे पास। जुमेरात के दिन 10 बजे सुबह सही है मैम? फिर मैं डन करूँ तुम्हारी, उनको जवाब दे दूँ? नंबर तो है उनके मेरे पास। नहीं मैम डन है मेरी तरफ से। बड़ी मुश्किल से मैडम रुखसाना रियाज मक्सी बात करने को राजी हुई। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी आपको। आपका नाम क्या आपका है? राइट नहीं है ये लेना मुझसे। आपकी एक रिकॉर्डिंग हुई हुई है। होने दो मैडम एक रिकॉर्डिंग हुई हुई है। होने दो। आइए जरा इनका झूठ आपके सामने लाते हैं। आप मेरे कह पास रही हैं लेटर मौजूद फोटो है। स्टेट का ठेका चाहिए, मोबाइल हाँ, बंद करके बैठो, हाँ, और हाँ, छोले वाले के अलग पैसे, फलाने के अलग पैसे, सबके पैसे लेते हैं उनसे कोई मैंने कहा आपको राब्ता नहीं है, वो किस लिए बैठे हुए? नहीं आप मुझे बात बताएं ना कि आप क्यों कह रही सर, हैं कि बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहे? आपने नहीं आप ये क्यों कह रही हैं उन लोगों को जो आपके पास आए? आपने कह दिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने सब मेरे खिलाफ FIR हो गई, केस हो गया, मैं खुद फेस करूंगी। तो आपने करना है बस ठीक है, बस तो आपने करना है ना? बस देयर इज नो मैटर। हाँ तो देयर इज नो मैटर, आई नो देयर इज नो मैटर। हाँ मैं करूंगी ना, बट यू हैव टू फेस इट। हाँ You मैं have to face it. बिल्कुल करूंगी। You are a मैं। principal. बिल्कुल हम मैं बचपन से करूंगी। सुनते हैं कि जी उस्ताद जो होता है उसको सिखाया जाता है कि जी गलत बात ना करो, गलत चीज ना करो, और जब यही गलत बात गलत चीज आप लोग करें तो क्या होता है? मैं फेस करूंगी। जब इन्हें दरवाजे पर रोका गया तो उन्होंने कहा कि ये लोन के पैसे हैं पर्सनल लोन है मेरे घर का। और एंटी करप्शन के दफ्तर आने के बाद इस बात को राजी थी कि ये पैसे तो मैंने कैंटीन की मद में लिए हैं। आप घर क्यों बुलवा रही हैं? इसीलिए बुलवा रहे थे कि 1.5 लाख लेने थे एडवांस के। 1.5 लाख रुपए कहाँ जमा होने थे मैडम बताइए? 1.5 लाख रुपए SWF फंड में जमा होने थे, जो स्टूडेंट का फंड होता है। अच्छा, उसका मेरे पास लेटर मौजूद वो है। फंड किसके अंडर आता है? प्रिंसिपल के अंडर आता है। आपके अंडर आता है? जी। इसकी परमिशन लेनी होती है, मर्जी होती है? इसकी परमिशन नहीं लेनी होती, इसका लेटर RD का मेरे पास मौजूद है। RD कौन होते हैं ये? रीजनल डायरेक्टर साहब, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर का लेटर मेरे पास मौजूद है। उसमें मेंशन हुआ हुआ है कि आप एडवांस के तौर पे 1.5 लाख रुपए लीजिए। उसमें 1.5 लाख की लेटर रकम। दिखाएंगी आप? लेटर अभी इस वक्त तो मेरे पास नहीं है ना, मैं तो लेके नहीं घूम रही ना, अच्छा, मेरे कॉलेज में है। अच्छा कॉलेज के बाहर मैं आया था उस दिन तो मैंने एक बोर्ड देखा था, उस पर लिखा था कि कैंटीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो क्यों लिखा हुआ है? क्या हुआ? कैंटीन में लोग आ रहे थे, हमें दे दो हमें दे दो, तो हम क्यों दें किसी को? अच्छा ये जो आपके पास आए चौकीदार के थ्रू आए थे? नहीं, खुद आ गए थे। नहीं थ्रू चौकीदार आए मैडम, वो चौकीदार चौकीदार को कहा होगा इन्होंने, तो खुद आ गए। तो चौकीदार के बाद फिर आप मिल नहीं थी?
उसके बाद फिर आपने ये भाई बात करी देखें, कि- कोई भी कैंटीन वाला आ सकता है मेरे पास कैंटीन लेने के लिए। एक कैंटीन खाली पड़ी हुई है, उसका मेरे पास लेटर मौजूद है कि जनाब आली आप 1.5 लाख एडवांस लीजिए और जितना आपके पास स्टूडेंट है उसके लिहाज से आप उसका किराया लीजिए। उसके लिहाज से आपने हाँ। तो मैडम जब ये बात थी तो आप इसको फिर ये क्यों कह रही थी कि जो बात इधर ही रहनी चाहिए, बाहर ना निकले और मोबाइल बंद कर दो? जब आप कोई गलत काम नहीं कर रही तो आपको डर क्यों था? बस गलत काम तो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है मैं फेस करूंगी जनाब आली, मेरे पास एंटी करप्शन का वो हो गया है, केस हो गया है, मैं खुद फेस करूंगी। जो मैंने आपको बताई ये फैक्ट है, मैं आपको लेटर पेश करूंगी। वो इस बात पे बजिद थी कि इनके पास लेटर मौजूद है और रीजनल डायरेक्टर को इस बात का इल्म है। बाकी छोटी मोटी जो मेरी गलतियां हैं वो मैं एक्सेप्ट करती आप हूँ। अपनी गलतियाँ क्या एक्सेप्ट? बस बहरहाल मुझे इनसे मिलना नहीं चाहिए था, डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए। मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट आता जो मेरे एतमाद का होता है मैं उसको देती। कॉलेज के अंदर छोले वाला अंदर आता है, दरवाजा छोले वाला बाहर खड़ा हुआ था, दरवाजे से अंदर आता है। देखें दो छोले वाला बाहर खड़ा होता, बच्चों का कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, अगर वो बाहर जाके भी तो खरीद सकती हैं अगर उनको परमिशन दे दी जाए कि भाई सामने से खरीद लो, इस वजह से अंदर है। उसकी वो पैसे नहीं लेते। नहीं। गवर्नमेंट का हम चालान जमा कराते हैं, जो डायरेक्ट कैंटीन का कोई तो चालान होता होगा, मैडम वो कितना होता है? वो पिछली कैंटीन का है, पिछले रूल के मुताबिक। आरडी साहब हमारे छापा मारा था, आरडी साहब ने, मैंने उनको बताया था कि पिछले रूल के मुताबिक एक कैंटीन जो चल रही है वो पिछले रूल के मुताबिक जमा है, उसके 2000 रुपये पर मंथ जाते हैं। वो उसके बाद जाते हैं बैंक में डायरेक्ट हाँ। उसका चालान होता है। जी हाँ, उसका चालान है मेरे पास। ठीक है। और वो जो नई कैंटीन आई है इसके 1.5 लाख आपको अलाउ है? हाँ, 1.5 लाख उसके अलाउ हैं। कैंटीन की बात हो गई ना, फोटो स्टेट की मशीन के हवाले से क्या? फोटो स्टेट मशीन इस वक्त कुछ है नहीं, अगर वो आती तो हम बात करते। बात करूं अगले की भी, अब बड़ा फायदा होगा, लड़कियों को बहुत फोटो स्टेट चाहिए। आपको जो करना है आप करें, क्योंकि इस दफा सरकार ने हमें 1 रुपया नहीं दिया, किसी कंपनसेशन में 1 रुपया नहीं दिया, नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला। नंबर 2 कि हमें जो है उन्होंने तीसरा क्वार्टर भी उसका नहीं दिया हमको जो बजट स्कूल के का। अखराजात होते हैं वो कैसे आप लोग पूरे करते हैं? अपनी जेब से करती हूँ मैं। गुज़िश्ता 2 साल से 1 रुपए का फंड नहीं मिला है। सबसे पहले इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कौन से रूल फॉलो किए। क्या कोई टेंडर निकला? क्या कोई बैंक चालान जमा कराया गया? और ये कौन सा काम है जो कैश में डील हो रहा था? अच्छा इसको मैडम, लेटर निकालें। जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी मेरी नॉलेज बढ़ाइएगा। इसमें कैश की डीलिंग नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट हाथ में पैसे देने का माल है डायरेक्ट का, डायरेक्ट हम लेंगे तो जमा कराएंगे ना, ये थोड़ी जमा कराए। नहीं। अगर वो जाके आप कुछ जमा करा के आके वो दे दें स्लिप, नहीं, उसका अख्तियार ही नहीं है, मेरे में क्यों जमा कराएगा? मेरे बैंक अकाउंट में, मतलब वो पैसे आपके पास? मेरे कॉलेज का बैंक अकाउंट है। ठीक है, थैंक यू। वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है, ना जाने किस गरीब की बद्दुआ होगी जो आज इनको इस अंजाम तक पहुंचना पड़ा। हमने सोचा कि क्यों ना इनकी इस बात को भी चेक किया जाए। हमने डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध के दफ्तर का रुख किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीजी कॉलेजेस मौज़म साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। तो सर, प्रोसीजर क्या होता है और क्या ऐसा कोई आपकी नॉलेज में है ऐसा लेटर? कॉलेज कैंटीन्स के हवाले से एक पूरा पेपरा रूल होता है जिसके तहत टेंडर दिया जाता है और वो टेंडर्स फिर रिवाइज़ होते हैं और हर साल उसका एग्रीमेंट जो है रीशेड्यूल होता है और उसके सारे जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होते हैं, थ्रू बैंक जमा होते हैं और थ्रू आरडी ये सारे काम होते हैं। और इस किस्म का कोई भी ताल्लुक़ आरडी से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं होता। अगर कोई इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ है तो ये उनका पर्सनल फेल हो सकता है। मौज़म साहब जो कि एक इंतहाई शरीफ आदमी हैं, उन्होंने इनके इस इक़दाम को गलत ठहराया और ये नोटिस भी जारी किया कि सिंध भर के कॉलेजेस में किसी किस्म की लेन देन या ठेका नहीं दिया जाएगा। हमने इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी आरडी को मैंने रेफ़र किया है, आरडी साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी कायम की है और मैं अपने तौर पे भी केस को डील कर रहा हूँ। और क्या जो गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन है वो फ्री हैं या उनके कोई पैसे हैं? सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एजुकेशन टोटल फ्री है। स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर्स ऊपर से निकले हुए हैं कि किसी प्रिंसिपल को या किसी भी मुताल्लिक़ा शख्स को या किसी भी क्लर्क को अगर 10 रुपये का भी हिसाब किताब करते हुए देखा गया तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी।